हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 जून और दिन है सोमवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि रात 8:34 पर समाप्त होगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज जब हम ज्येष्ठ मास की इस गहन साधना में 21वें दिन की ओर बढ़ रहे हैं तो मन भीतर कहीं एक गूढ़ करुणा का अनुभव कर रहा है। धर्म केवल नियमों में नहीं बल्कि दूसरों के दुख को अपने हृदय में स्थान देने में भी बसता है। हर कथा, हर प्रसंग हमें ये सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए विद्वान या धनी होना आवश्यक नहीं, लेकिन करुणामयी दृष्टि और सहृदय का होना अनिवार्य है। आज हम सभी एक बार फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे भास्कर देव, हमें ऐसा अंतःकरण दो जो दूसरों के दुख में भी अपनी भक्ति का विस्तार देखे। हमें वह दृष्टि दो जो दूसरों की पीड़ा में ईश्वर की पुकार सुन सके। अब आइए उस कथा की ओर चलें जहां करुणा ही मुख्य पात्र बनती है और जीवन को नई दृष्टि से देखना सिखाती है। आज सोमवार का दिन है तो आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान शिव को समर्पित सोमवार व्रत कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखा करता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार तो आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है तो उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, ये धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। ये बात सुनकर साहूकार न तो प्रसन्न हुआ और न ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा
और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके और ये बात छुपी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा किए जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हुए हैं। जब सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी और दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था, इसलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्युलोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वो भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ये सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, देवी पार्वती की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। तो सांब कहने लगे, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। मुनिवर, कृपया आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, सांब,
इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर जामवंती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों और पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गौरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूं और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप ये दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, ये मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर इस बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निक्षुभा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निक्षुभा महर्षि ऋग्जह की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्यदेव की पूजा के लिए नियुक्त हो गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाइए। तब सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाक द्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर सांब कहने लगे, आप लोग धन्य हैं, आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाक द्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। ये बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन यानी कि जो कि मुल्तान में है वहां ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब, अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका को लौट आए। उसके बाद एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। ये रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक अर्थात केंचुल उतरकर गिर पड़ा। नागराज वसुकी के शरीर से उत्पन्न उस केंचुल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए
भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्य का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के केचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। ये एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। ये अव्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय, लोकमय और सर्वभूतमय है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक आदि 7 लोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, हे देवर्षि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इनका भी आप कृपा कर वर्णन कीजिए। तो देवर्षि नारद बोले, सांब, संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर, पवित्री धारण कर, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मार्जन और 3 बार अभ्युक्षण करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विविध अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आह्वान करना चाहिए तथा दोनों जानुओं पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपा ही मे कृत्वा ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। इस प्रकार अर्घ देने के साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के ना मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दें या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। ये विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक की प्राप्ति भी होती है। ये था आज का अध्याय। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कहानी। कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पर इस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। इधर से पांडवों की सेना तैयार थी और उधर से कौरवों की सेना युद्ध करने के लिए तत्पर थी। दोनों ही सेनाएं आपस में टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो उस समय युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच एक चिड़िया के अंडे पड़े हुए थे। उस चिड़िया ने बिल्कुल अभी अभी वो अंडे दिए थे और उस चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी कि दोनों तरफ से अब सेनाएं आपस में टकराएंगी तो मेरे ये बच्चे तो संसार में आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। उस चिड़िया ने इस दुख की घड़ी में भगवान से विनती की, हे प्रभु, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तो आप सुनते हो। उस छोटी सी चिड़िया ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, भगवान को पुकारा कि प्रभु, अब तो केवल आपका ही सहारा है, आप ही कुछ कर सकते हो। और उसी समय कुछ ही क्षण बाद युद्ध प्रारंभ हुआ।
दोनों ही सेनाएं बड़े जोर शोर से एक दूसरे से टकरा रही थी। महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। बड़े बड़े महारथी इस युद्ध में मारे गए। चारों तरफ जिधर भी देखो सैनिकों के लाशों के ढेर पड़े हुए थे। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के रथ को लेकर भगवान श्री कृष्ण वापस कुरुक्षेत्र की भूमि से निकलकर जा रहे थे, क्योंकि अब पांडव इस युद्ध को जीत चुके हैं। भगवान अर्जुन के रथ को लेकर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समय अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो नीचे धरती पर एक रथ का घंटा पड़ा हुआ है। भगवान के हाथ में घोड़ों को हाँकने वाला चाबुक है, क्योंकि वो अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। भगवान ने उस पड़े हुए घंटे पे जोर से चाबुक मारा तो वो घंटा पलट गया, और जैसे ही वो घंटा पलटा तो उसके अंदर से चिड़िया के नन्हे नन्हे बड़े नन्हे से बहुत मासूम से बच्चे फुदकते हुए बाहर निकले और उड़कर वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, और अर्जुन भगवान से कहने लगे, हे केशव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना भीषण युद्ध जो ना पहले कभी हुआ, ना ही शायद आगे कभी होगा, और ऐसा भीषण महाभारत युद्ध जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोण जैसे योद्धा तक नहीं बचे। बड़े से बड़े शक्तिशाली महारथी इस युद्ध में मारे गए, लेकिन ऐसे भीषण संग्राम में भी इन चिड़िया के बच्चों की रक्षा किसने की होगी? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। कहने लगे, अर्जुन, अभी भी नहीं समझे? जिसने इस महासंग्राम में तुम्हारी रक्षा की है, जिनके कारण तुम आज जीवित हो, उन्हीं ने चिड़िया के इन नन्हे नन्हे बच्चों की भी रक्षा की है। भगवान कृष्ण की बात अर्जुन समझ गए। तो ये है कथा का सार कि भगवान कृष्ण को या अपने आराध्य देवी देवता को जब भी आप किसी भी मुश्किल वक्त में सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए जरूर आते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।